स्वामी जी, कभी कभी रेटिना की नसों में थक्का या ब्लॉकेज बन जाता है और फिर मरीज को धुंधले धब्बे से नजर आने लगते हैं। सामने भले ही सफेद पर्दा होगा लेकिन फिर भी उसे स्पॉट दिखाई देगा, या फिर रंगीन पर्दा होगा तो सफेद स्पॉट सा दिखाई देगा। स्वामी जी, अचानक विजन कम होने जैसे संकेत मिलने लगते हैं। ये फ्लोटर, तारे से टूटते हुए दिखना, धुंधला दिखना, फिर आंखों में जाला भी आ जाता है। आंखों स्वामी में जी, जाला। क्या ये किसी स्ट्रोक के खतरे की चेतावनी भी हो सकते हैं? छोटे। मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ स्वामी जी, क्योंकि इससे स्ट्रोक के खतरे को भी जोड़ा गया है। ब्रेन और नसों में बेहतर ब्लड फ्लो कैसे बनाएं फिर? हाँ, तो देखो, एक तो पीछे झुकने वाले अभ्यास थोड़े कम ही लोग कर पाते, तो थोड़ा शरीर हल्का होना चाहिए इसके लिए। वज्रासन में पीछे झुक गए ऐसे धीरे धीरे, पहले तकिया लगा के थोड़ा पीछे सहारा लेके झुकना। पहले दिन हमारी तरह से झुके तो पता लगा गोटे तोड़वा लिए, ऐसे काम नहीं करना। तो एक ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन ऐसे करना। फिर इससे ब्लड प्रेशर, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से बहुत कुछ बैलेंस होता है। फिर देखो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन। एक तो परंपरागत तरीके से हमारे गुरुजी बनाया करते थे। तांबे को लोटो को अच्छे से मांज के राख से और नींबू से एकदम बढ़िया साफ हो जाता है। फिर उसमें छोटी बछिया, गाय की छोटी बछिया, उसका मूत्र लिया और उसमें नीम पत्ते डाल देते थे। और उबलते उबलते जब 1/4 के करीब रह जाता था, धीरे धीरे धीमी आंच पर, मंद आंच पर उसको गोसे की उपले की आंच बोलते हैं ना, उसके ऊपर रखते थे। और उसको जब आंख में डालते थे, सारा आंख का जाला, लाखों लोगों को हमने ठीक किया। मुफ्त में दवाई देते थे, खाली हमको बस लोटा तो था ही, गौ माता हमारे पास थी, और गोबर गैस के उसके ऊपर ही धीरे धीरे रख करके चूल्हे के ऊपर हम उसको पका लिया करते थे, या उपले पर। अब खाली शीशी आती थी, लोग ज़्यादातर तो अपनी शीशे ले आते थे, उनके में डाल दिया करते थे, नहीं तो अपने पास से दे दिया करते। इससे आंखों का जाला ठीक हो जाता है। तांबे के लोटे में देसी गाय का मूत्र या बछड़ी का मूत्र सबसे सर्वोत्तम होता है। वो बीमार नहीं होनी चाहिए गाय, बस इतना सा ध्यान रखें। हाँ, अगली बात, ये जो कई बार मैंने बताया, नींबू, सफेद प्याज और अदरक का छलका उतार देते, बस इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। नींबू में पानी नहीं लगना चाहिए और इसमें प्याज में भी। तो ये तीनों का रस मिला करके 1-1 चम्मच नींबू, सफेद प्याज, अदरक का रस, और 3 चम्मच इसमें फिर पतंजलि हनी मिला देते हैं। यह हनी तो प्योर सबको हमने उपलब्धि करा दिया है। अभी तो नीम हनी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, नीम के ऊपर लगा हुआ हनी। तो ये इसको इसी से हमने ये दृष्टि बनाई है। फिर ये थोड़ी लगती तेज है। फिर आईग्रिट और सौम्य बच्चों के लिए ये आंख में डालने से सारा जाला खत्म हो जाता है। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये देखो ये रखा हुआ है। ये हरड़ है, ये बहेड़ा है, ये आंवला है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको रात को पाउडर करके खिला भी देते हैं, और सुबह मोटा मोटा ऐसे ही इसको बस ऐसे कैसे ही ज्यों का तो थोड़ा हरड़ लिया, थोड़ा बहेड़ा लिया, थोड़ा आंवला लिया, इसको ऐसे ही पानी में भिगो दिया। सुबह इसके पानी से आंखों को धोते हैं, रात को भिगोया। हमारे भाई राजीव जी हैं, 40 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। उनकी आंखें एकदम टनाटन है, डीएस वाले सब जानते हैं, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन रोज ये प्रयोग करते हैं नियम से। हाँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। फिर आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम। इसमें हम आवश्यकता के अनुरूप डायबिटीज वालों को वसंत कुसुमा का रस, बाकी को रसराज रस ऐसे मिला करके दे दिया करते थे, और उससे आंखें एकदम ठीक हो जाती थी। अभी आई ग्रिट, इन सब द्रव्यों को मिला करके एक बना दिया हमने, ये आई ग्रिट। ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसी के 1-1 या छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 गोली खिला देते हैं। आँखों का जाला, कैटरैक्ट तक, ग्लूकोमा तक, ये फ्लोटर्स, धुंधलापन नज़र का, दूर या नज़दीक का, कितना ही बड़ा चश्मा हो, कितने ही नंबर का चश्मा हो, सब दूर हो जाते हैं। ये हमारा अनुभव है वर्षों का। फिर ये जो आईग्रिट गोली देते हैं ना, ये गाजर के जूस के साथ दे देते हैं। अब हमारे पास तो आंवला 12 महीने वाला है, तो आंवले का जूस मिला देते, नहीं तो पतंजलि का आंवला ले आना,
या थोड़ा उसमें नींबू स्वामी मिला जी आपके पास तो कितनी लाल जिनकी लाल कफ सी की गाजर प्रकृति है। उनके लिए यहाँ शहर में तो लाल गाजर गायब हो गई है और अब केवल वो ऑरेंज गाजर रह गई है। अब पता नहीं कितनी फायदेमंद वो होती है या नहीं होती है। काली वाली और अच्छी है। काली जिनको गाजर। कफ की प्रकृति है च्यवनप्राश, जिनके पित्त की प्रकृति अमृत रसायन, बच्चों को ये बालप्राश, बादाम रोगन और डायबिटीज वालों को च्यवनप्रभा देना चाहिए। और खाली पेट गाय का घी खा लिया या महात्रिफला घृत ले लिया जी, तो 100 साल तक आंखें एकदम पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, जो वेद का मंत्र उस चरितार्थ हो जाता है।